नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार राय आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय साइंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस खास वीडियो में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में। जी हां, योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी योजना है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास धन यानी रुपए नहीं है अपने बिटिया रानी की शादी करने के लिए, सरकार उस परिवार को उस बिटिया रानी की शादी करने के लिए खर्चा उठाएगी। तो कृपया इस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो इसकी प्रोसेस जानते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कैसे बिटिया रानी का विवाह होगा, कौन सा लाभ मिलेगा, कैसे आवेदन होगा, सारी चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इस योजना को हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम से जानते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं उनको 51,000 रुपए का लाभ दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसके लिए पात्रता किस चीज की रहती है, पात्रता का विशेष ध्यान दें। जो वर्ग की उम्र है यानी जो लड़के की उम्र है उसकी उम्र करीब 21 साल या 21 साल से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा वधू की उम्र यानी बिटिया रानी की उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक होनी चाहिए। ये तो हो गया उम्र की बात। इसके अलावा कौन कौन से वर्ग के लोग इस सामूहिक विवाह योजना में लाभ उठा सकते हैं, तो सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी और एसटी वर्ग के लोग इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा उनके पास जो परिवार की यानी मुखिया की जो वार्षिक आय है वह 2 लाख या 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और इसके अलावा वह निवासी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। और कौन कौन से विशेष मानदंड हैं, उन मानदंडों का कृपया विशेष ध्यान रखें। तो वह कौन कौन से विशेष मानदंड हैं, उन मानदंडों को कृपया ध्यान रखें कि कन्या का विवाह की तारीख तय रहे, यानी कन्या के शादी की तारीख तय हो चुकी हो। इसके अलावा जो विधवा महिला है उसको भी यह लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ऐसी महिला जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हो उसको भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा ध्यान रखें कि सरकार बिटिया की शादी के लिए कुल 51,000 रुपए देगी। कुछ ऐसी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कि कभी हो सके तो 1 लाख रुपए का भी आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। इस 51,000 रुपए में से कैसे कैसे किस प्रकार से लाभ मिलेंगे, जैसे डिटेल में इसे समझते हैं। सबसे पहले बिटिया का जो बैंक खाता होगा उस बिटिया के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 35,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा शादी के बाद वर और वधू को 10,000 रुपए का उपहार यानी सामान दिया जाएगा। इसके अलावा 6,000 रुपए का सामान जो आयोजन के लिए खर्च होगा, 6,000 रुपए ध्यान रखें किस किस चीजों में खर्च होगा। जो विवाह के आयोजन में जो खर्चे होंगे, जैसे जो आगंतुक लोग आएंगे, जो परिवार के लोग आएंगे, उन्हें भोजन, नाश्ता, बिजली, पानी, विभिन्न प्रकार के जो खर्चे हैं उसमें 6,000 रुपए का खर्चा होगा। तो टोटल 51,000 रुपए का खर्चा आएगा जो हमें सरकार देगी। इसके अलावा एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि कौन कौन से कागज आवेदन के समय लगेंगे, उस कागज का आप जरूर ध्यान रखें। कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं आवेदन के लिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए। पहला है आधार कार्ड, वर और वधू का आधार कार्ड। इसके अलावा कन्या के परिवार का यानी मुखिया का आय प्रमाण पत्र, ध्यान रखें 2 लाख से कम का होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रहे। निवास प्रमाण पत्र यानी उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आप ओबीसी,
SC ST जिस भी वर्ग से बिलोंग करते हैं उसके पास आपका जाति प्रमाण पत्र भी हो। इसके अलावा वर और वधू की फोटो और मोबाइल नंबर, बिटिया का बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ये सब सारी चीजें आवेदन के समय लगेंगी। एक चीज का विशेष ध्यान दें, बिटिया का बैंक खाता NPCI मैप हो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI आपके अकाउंट से मैपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा बिटिया का जो आधार कार्ड हो वह खाते से लिंक होना चाहिए, तभी DBT के माध्यम से 35,000 रुपए सरकार बिटिया के खाते में देगी। विशेष ध्यान रहे, NPCI और आधार कार्ड जरूर होना चाहिए बिटिया के खाते से लिंक, तभी 35,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से मिलेगी। और इसके अलावा आवेदन कहां पर करेंगे? CM सामूहिक विवाह योजना पोर्टल पर जाएंगे, आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, इसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा। उस आवेदन का प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय में उसे अपने जो कागज हैं उसको लेकर के एक साथ स्टेपल करने के बाद आप आवेदन का फॉर्म, इसके अलावा जरूरी कागजात को आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। और विशेष ध्यान रखें, लाभ यानी जो रुपया है आपको किससे मिलेगा, इसके बारे में आप कहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो आवेदक हैं, वह अपने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उन्हें मिलना होगा, यानी अपने वीडियो से मिलना होगा जो उनका ब्लॉक होगा। ध्यान रखें, वीडियो यानी खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आप जाकर के उनसे संपर्क करेंगे अपने लाभ के लिए। इसके अलावा जो शहरी और नगरीय क्षेत्र के लोग हैं उन्हें अपने नगर निकाय कार्यालय में जाकर के संपर्क करना होगा अपने लाभ के लिए। यदि लाभ में किसी भी प्रकार की आपको समस्या अगर आती है तो CM सामूहिक विवाह योजना की जो हेल्पलाइन नंबर है, जिसे हम लोग जानते हैं 14568 पर डायल करेंगे और डायल करने के बाद अपनी समस्या के बारे में बताएंगे तो वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। ध्यान रखें, डायल सोमवार से शनिवार के दिन करें और उस दिन फोन न करें जिस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन कृपया ऑफिस में फोन न करें। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यह वीडियो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है, यह वीडियो आप उन लोगों तक जरूर शेयर करें। आप एक मानव हैं, अतः इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मानव कल्याण के लिए, यानी किसी बिटिया रानी का अगर विवाह हो जाए, अगर आपके शेयर करने से अगर किसी परिवार का अगर भला हो जाए तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिटिया रानी का घर बच सके, जिससे आपको हमेशा परिवार आपका खुश ही रहेगा। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।